इनके से कौन दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं? डबल फोर्टिफाइड जो नमक होते हैं उनमें कौन से दो खनिज मिलाए जाते हैं? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? आयरन और आयोडीन मिलाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? 75 का आंसर हो जाएगा जटिल कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं इसके मुख्य उत्पाद। ओके, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O जल होता है, ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज होता है। उत्कृष्ट तरासे गए डायमंड में रंग निम्न में से किसके कारण होता है? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण इसमें रंग होता है उत्कृष्ट तरासे गए डायमंड में। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए होता है? 77 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, जिसकी जांचने के लिए आयोडीन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। रोगी को रेडियोलॉजिकल विकिरण चिकित्सक किरण परीक्षण के पहले अग्रलिखित में से कौन सी घोल पीने का निर्देश दिया जाता है? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट का घोल पिलाया जाता है। उसके बाद रेडियोलॉजिकल जो विकिरण चिकित्सात्मक किरण है इसका परीक्षण किया जाता है रोगियों का। कौन सा हो जाएगा? बेरियम सल्फेट। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की गैसीय मिश्रण को क्या कहा जाता है? CO और N2 को मिला हो तो क्या बनेगा? तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? C प्रोड्यूसर गैस इसको कहा जाता है। एक कंपित क्वार्टजाइट क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश गति का एक उदाहरण है। तो 80 का आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण होती है। एक कंपित क्वार्टजाइट क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग का गति का उदाहरण है। इन्हें एल तरंगे भी कहते हैं। ओके, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? एक माध्यम से दूसरी माध्यम, जैसे ये डेंस माध्यम है, एक माध्यम है, प्रकाश जा रही है और इसमें हल्का सा वो तिरछापन आ जाता है, इसको क्या कहा जाता है? सबको पता होगा ये चीज़, तो इसको अपवर्तन कहा जाता है। अगला है खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा उत्क्रमण परासरण कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको कहते हैं बंधुओं। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनती है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? आज तक आपने समझने की कोशिश की है, इमेजिनरी जिसको कहते हैं। इस प्रतिबिंब को कभी भी आप पर्दे पर नहीं दिखा सकते हो, है ना, इसी को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। निम्न से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा जो होता है ये वाणिज्यिक इकाई होती है विद्युत शक्ति की। मानव शरीर में कौन सा विटामिन सबसे आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा विटामिन डी। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। निकेल की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनाया जाता है। ओके, लोहे के साथ निम्नलिखित किस धातु का प्रयोग उसे जंग मुक्त बनाने के लिए किया जाता है? 87 का आंसर हो जाएगा क्रोमियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो जीके के क्वेश्चन हो गए। 6 हड्डियां होती हैं। किसी परमाणु उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती, यह किसका सिद्धांत था? 89 का आंसर हो जाएगा पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत था। ये पाउली का सिद्धांत जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी में उसने बोला था कि जो 2 इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से किस में चतुष्फलकीय आणविक ज्यामिति है? चतुष्फलकीय आणविक ज्यामिति की बात कर रहा है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ E, यानी कि CH4 में भी होता है और NH4 में भी होता है ना। C है 4 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ेंगे ना, और NH4 में भी यही होगा। ये तो चतुष्फलकीय हो गया ना। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। 90 का आंसर E हो जाएगा। CH4 और अमोनिया आयन दोनों में होगा, मीथेन और अमोनिया आयन। मीथेन ही तो CH4 होता है ना बंधुओं। किस धातु की अपेक्षित अभिक्रियाशीलता सबसे कम होता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है अपेक्षित अभिक्रियाशीलता सबसे कम होता है, पोटेशियम दिया हुआ है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्न है: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और स्वर्ण। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु स्वर्ण होता है। यहाँ पर तो इन्होंने गलत लिख दिया है। इसका आंसर होना चाहिए क्या बोला है, मैंने ही क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था, माई मिस्टेक, सॉरी, है ना। थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, अधिक होता है पूछा है बंधुओं। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम ही तो होता है। पोटेशियम होता है सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम होता है, ओके,
उसके बाद से फिर कैल्शियम होता है, उसके बाद से फिर बहुत सारे धातु आ जाते हैं। स्वर्ण सबसे कम होता है, गोल्ड जो होता है उसका सबसे कम होता है ना। माई मिस्टेक, ओके, अगली बार से मैं ध्यान से पढ़ूंगा। यहाँ पर सबसे अधिक लिखा हुआ था। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह जीवाणु कैसे, किस प्रकार की सहायता से दूध को दही में परिवर्तित करते हैं? 92 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूध में जनन करते हैं ये जीवाणु, जिससे बहुत ज़्यादा जीवाणु जन्मते हैं और धीरे धीरे दही जमता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सामान्यतः खाद्य पदार्थों का परिरक्षण हेतु किया जाता है? परिरक्षण का मतलब आप लोग जानते हैं क्या? जैसे मैं आपको घरेलू तकनीक बताता हूँ, आप लोग समझ जाओगे। जैसे आम है, आम का जो अचार बनता है ये सालों तक सही रहता है कि नहीं? क्या इसमें कीड़ा वीड़ा लगता है? अगर सही तरीके से रखा जाए, तेल वेल डाल कर रखते हैं धूप लगा के, इसको क्या बोलते हैं? यही तो परिरक्षण की एक तकनीक है ना। ये हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू किया गया था, कब से चला आ रहा है। जैसे जैम बनाते हैं, या मिथिलांचल के क्षेत्र में बहुत सारे क्षेत्रों में आम पापड़ बनाया जाता है ना। वो सब क्या है? परिरक्षण की तकनीक है, फूड को अधिक दिनों तक संभाल कर रखने का तकनीक है। तो यही वो पूछा है कि कौन कौन सी चीज़ें खाद्यों का परिरक्षण हेतु यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट भी यूज किया जाता है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी यूज किया जाता है। इसका आंसर ए और बी दोनों ही होना चाहिए। ओके, इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्न कि कौन एक वायरस जनित बीमारी नहीं है? तो 94 का क्या आंसर हो जाएगा? टेटनस। टेटनस एक बैक्टीरिया जनित होती है। टेटनस का हिंदी पता है किसी को? धनुष टंकार, है ना। रक्त का वह तरल भाग जो हल्का पीला और गाढ़ा होता है, जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। इसमें 90 से 92% जल पाया जाता है। कौन है वो? तो 95 का आंसर हो जाएगा बी, प्लाज्मा है। पेलेग्रा नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो 96 का आंसर दिया हुआ है विटामिन B3 की कमी से होता है। इस बुक में दिया हुआ है। यह विटामिन मांस, मछली, अंडा, दूध, मशरूम, अमरूद आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। AC को DC में बदलने के लिए निम्न से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किसको किस में बदल रहे हैं हम लोग बंधुओं? AC को DC में बदल रहे हैं। रेटिफायर नामक जो यंत्र होता है इसकी मदद से किया जाता है। और मुझे आप लोग ये बताओगे कि DC से AC में किस चीज़ की मदद से बदलते हैं? तो इन्वर्टर की मदद से DC को AC में बदलते हैं और AC को DC में रेक्टिफायर की मदद से बदलते हैं। किसी परितंत्र के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सहायक नहीं होता है? 98 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि उपयुक्त में से किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्मजीव और अजैव घटक मिलकर परितंत्र का निर्माण करते हैं। ये सारे ही सहायक होते हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्फैग्नम किस प्रकार के पादप का एक उदाहरण है? तो ये 99 का आंसर क्या हो जाएगा? मॉस का एक उदाहरण होता है। निम्न के कौन एक जड़ का उदाहरण नहीं है? 100 का आंसर क्या हो जाएगा? चुकंदर जड़ नहीं होता। चुकंदर, मूली आदि जड़ के उदाहरण है। क्या पूछा है? नहीं है। जबकि आलू, बांडा, हल्दी, अदरक, प्याज आदि रूपांतरित तना के उदाहरण होते हैं। ओके, तो जड़ का उदाहरण इनमें से कौन सा? बुक में बहुत ज़्यादा गलत आंसर दिया हुआ रहता है, मैं वो पढ़ देता हूँ फिर मुझे बाद। इसमें आंसर हो जाएगा जड़ का उदाहरण आलू, बांडा, अदरक ये सब नहीं होते। ये सब क्या होते हैं? सबको तना कहा जाता है। जबकि चुकंदर जो होता है ये जड़ होता है। ओके, जड़ का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, आलू, बांडा, अदरक ये सब तना होते हैं। कैसे पहचानते हैं कि ये जड़ है, ये तना है? किसी भी पेड़ में अगर एक ही उत्पाद निकलता हो तो वो क्या होगा? जड़। मूली कभी उखाड़ा है, एक ही मूली रहता है उसमें। गाजर कभी उखाड़ा है अपने खेत में से, उसमें एक ही गाजर रहता है। लेकिन कभी आलू आपने किया है क्या? निकाला है खेत से, तो आलू में कितने सारे आलू रहते हैं एक ही पेड़ के नीचे? तो सब तना के उदाहरण होते हैं। ओके बंधुओं, धान की फसल की एक सामान्य बीमारी खैरा रोग है। इसका कारण क्या होता है? 101 का आंसर क्या हो जाएगा? जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। बड़ा ही संभाल के करना पड़ता है इन सब के टेस्ट सीरीज में। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में? इस तरह क्वेश्चन एक पक्का है BPSC में आपके। 111 का क्या आंसर हो जाएगा? हाइड्रो जब भी हाई आ जाए ना, हाइड्रो ये सब, तो पानी को जरूर ध्यान में ले आना। यानी कि आर्द्रता, तो आर्द्रता किसका मापेंगे हम? तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं इसको। पलायन वेग का मान निम्नलिखित कौन सा सही है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ लो। पृथ्वी का ग्रेविटेशन आप पर काम नहीं करेगा, हवा में उड़ते उड़ते चले जाना।
मतलब मैं ये कह रहा हूँ एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी पिंड के वर्ल्ड पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड जो है ना, उसके ग्रेविटेशनल एरिया से जब आपको निकलना है ना, तो आपको एस्केप वेलोसिटी को हासिल करना पड़ेगा। जब आप एस्केप वेलोसिटी को हासिल कर लोगे तो उसका ग्रेविटी आप पर काम नहीं करेगा। तो पृथ्वी का वो कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो गोली चलती है या मिसाइल चलती है वो 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार पर ही आस पाती है, मैक्सिमम 7 से 8 मैक्सिमम तक आती है। स्पेस रॉकेट जो होती है वो 9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार तक आ पाती है, इसलिए वो ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल सकती। जल का उच्चतम घनत्व किस केल्विन ताप पर होता है, तो 113 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, 277 डिग्री केल्विन ताप पर होता है। ओके, यानी कि 4 डिग्री सी का निकालोगे ना, तो 273 में जोड़ दो 4 डिग्री सी, तो केल्विन में निकल आता है। यही तो करते हैं, 273 ही तो ऐड करते हैं ना सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए, यही तो करते हैं ना। तो 273 डिग्री में 4 डिग्री जोड़ देंगे तो 277 डिग्री हो जाएगा केल्विन। ओके, दोपहर के समय इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है, तो 114 का क्या आंसर हो जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा। क्यों, क्योंकि दोपहर में सूर्य जो होता है वो सर के ऊपर होता है ना, तो तब इंद्रधनुष बन ही नहीं सकता। इंद्रधनुष तिरछा ही जब सूर्य होगी ना तभी बनेगा, तो या तो सुबह को बनेगा या शाम को बनेगा। और ऊपर वाले में 4 डिग्री क्यों ऐड किया, आप कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आ रहा होगा, आना चाहिए। 4 डिग्री पर पानी का जो घनत्व होता है ना सर्वाधिक होता है। ओके, उच्च रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है, उच्च रेडियो तरंग की बात कर रहा है, तो 115 का क्या आंसर हो जाएगा, आयन मंडल से परावर्तित होती है। यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, किसको, विद्युत को यांत्रिक में बदल रहा है, तो वो क्या होगा, वो विद्युत मोटर ही तो होगा। मोटर का काम क्या होता है, स्विच। देखो जब भी किसी का देखना हो तो देखना इनपुट क्या जा रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है। इनपुट यहाँ पर क्या है, बिजली इनपुट है, आउटपुट क्या मिलता है, मोटर से आप कुछ भी करो, मोटर चलाओ, पानी वाला मोटर चलाओ या पंखा वाला मोटर चलाओ, मोटर तो मोटर का ही काम करेगा ना। बल्ब टूटने पर तीव्र आवाज़ क्यों होती है, 117 का आंसर सबको पता होना चाहिए, बाहर की वायु तेजी से बल्ब में आती है, इसका आंसर ए दिया हुआ है। ओके, 118 किसी तरंग गति में तरंग दैर्घ्य किसके समतुल्य है, तो 118 का आंसर हो जाएगा, 118 का आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि तरंग गति एक पूर्ण चक्र करने में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग गति में तरंग दैर्घ्य 2 लगातार श्रृंग या गर्त की न्यूनतम दूरी होती है, ये गति द्वारा निरूपित किया जाता है ना। तो इसका आंसर इसमें से ई हो जाएगा, कोई सा भी सही नहीं है। ओके, आगे बढ़ें कि ये समझ में आ गया। देखो इसमें होता क्या है, 2 लगातार गर्त की दूरी ले लो या 2 लगातार श्रृंग की दूरी ले लो, तभी तो होगा ना, या तो इन दोनों की दूरी ले लो या तो इन दोनों की दूरी ले लो, तभी तो होता है। इसीलिए तो इसका आंसर ई दिया हुआ है ना। ओके, ए और बी दोनों मिला के बनता है किसी का भी तरंग दैर्घ्य, समझ रहे हो, वेव लेंथ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अगले पर चलते हैं, यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, यांत्रिक शक्ति पूछ रहा है तो इसका तो वॉट होगा। यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है, जबकि कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, बाकी का तो पता ही होगा। एनीमोमीटर, बोलोमीटर, टैकोमीटर, पायरोमीटर, और इधर दिया हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है, 120 का आंसर क्या हो जाएगा, टैकोमीटर जो दिया हुआ है दबाव अंतर मापने के लिए, ये गलत है। टैकोमीटर एक प्रकार का थियोडेलाइट है जिसे दूरी, ऊंचाई और दिशाओं को तेजी से माप के लिए डिजाइन किया गया है। किसका किसका मैंने बोला, दूरी, ऊंचाई और दिशाओं को मापने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। ट्रैक्स और टैको को याद रखना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कोयले खान में किस गैस की उपस्थिति के कारण प्रायः आग लगने की घटना होती है, तो मीथेन गैस होता है जिसके कारण आग लग जाते हैं वहाँ पर। आयरन का गैस कौन सा है इसमें से, 122 का आंसर क्या हो जाएगा, हेमेटाइट है। लाइमस्टोन तो चूना पत्थर हो गया। निम्न से कौन सा गैस नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है, तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, हीलियम। नोबेल गैस 6 हैं, कौन कौन से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब नोबेल गैस हैं। एनालोजेसिक ड्रग के रूप में किस हैलोजन ग्रुप का उपयोग किया जाता है, तो ब्रोमीन का उपयोग करते हैं इसके लिए। ओके, और इस बीमारी में क्या होता है, इसका वाष्प आँख, नाक, गले को हानि पहुंचाता है। कीटनाशकों के निर्माण में ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है, बस यही तो है। वैसा विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है का पीएच मान क्या होगा, लाल को नीला कर रहा है, तो 125 का आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि विलियम जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षार होता है, यानी कि जब एसिडिक डालते हैं तो नीला वाला लाल हो जाता है। अब इसको कैसे याद रखें भाई,
एसिड डालने पर जल जाता है, जलने पर कोई चीज़ लाल हो जाता है ना। और जब रेड पर हम डालेंगे बेस तो ये फिर से नीला हो जाएगा। तो इसमें से बेस का तो कोई है ही नहीं। 7 से ज़्यादा pH होना चाहिए ना बेसिक के लिए, क्षार के लिए। नीला थोथा, इप्सम साल्ट, बेकिंग सोडा, कास्टिंग सोडा। 126 का नीला थोथा क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। ए का 4 2 ऑप्शन में है, यानी कि इन दोनों को पहले काट दो। ओके, इप्सम सॉल्ट तो मैग्नीशियम सल्फेट पर चलते हैं। तो बी का 3 किस में दिया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका आंसर सी का पर क्या इसमें जाएंगे हम, सोडियम बाइकार्बोनेट पर, ए पर चले जाओ तो सी का 1। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए। और इप्सम सॉल्ट क्या है, तो अभी हमने मैच कर ही लिया। और कौन बचा हुआ था, कास्टिंग सोडा को क्या कहा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है बंधुओं, इसको ज़रूर याद रखना। मैच हो गया सारा, इसका आंसर डी है। 127 पर चलते हैं। निम्न में से किस बहुलक का प्रयोग नॉन स्टिक पैन में के उत्पादन में किया जाता है। वो जो एक ऐसे पैन बनते हैं जिसमें चिपकता नहीं है खाना बनाते समय, तो उसके बनाने में कौन सा किया जाता है यूज, ये पूछा है आपसे बहुलक। तो 127 का आंसर क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। ओके, वर्षा की मात्रा निम्नलिखित में सबसे अधिक निर्भर करती है किस चीज़ पर, तो वायुमंडल की आर्द्रता पर। और वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना, बहुत देर बोलना पड़ता है लगातार। भीगे कपड़े को पूरी तरह से ढकने पर एलपीजी सिलेंडर में लगी आग क्यों बुझ जाती है, क्योंकि उसका तब ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है। सिलेंडर की गैस का ऑक्सीजन से संपर्क टूटने के कारण, ये आंसर होना चाहिए। और ये सब चीज़ आपको पता भी होना चाहिए, घर में भी आपके काम आ सकता है कभी सुरक्षा के रूप में। ट्रांजिस्टर एक उपकरण है किस तरह का, तो इसमें दिया है 3 सिरे वाला। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर, मधुमक्खी पालन सेरिकल्चर, फल का उत्पादन पीसीकल्चर, रेशम कीट पालन एपीकल्चर। तो 131 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फूलों का उत्पादन सही है, ये पूछा है तो फ्लोरिकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। और फल उत्पादन को बोलते हैं पोमोलॉजी, है ना। उसके बाद से क्या बोला, रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। मछली पालन को क्या कहते हैं, मछली पालन को पीसीकल्चर कहते हैं। खीरे को काटकर उस पर नमक डालने से किस क्रिया के द्वारा पानी निकलता है, तो परासरण क्रिया के द्वारा पानी निकलता है। फूलों को सूंघने पर हमें सुगंध का एहसास क्यों होता है, 133 का आंसर हो जाएगा ए, फूलों से सुगंधित तेलों के वाष्पीकरण के कारण। यीस्ट क्या है, तो 134 का आंसर क्या हो जाएगा, ये कवक है। एजोला एक प्रकार का क्या है, तो 135 का आंसर क्या हो जाएगा, जलीय फर्न होता है एक एजोला। बायोगैस निम्न से किससे मिलकर बनता है, तो 136 का आंसर क्या हो जाएगा, बी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है। निम्न से रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है, तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल है जो संक्रमण से रक्षा करता है। वह भोजन जो भोजन के प्रति इकाई द्रव्यमान में अधिक कैलोरी देता है वह है, 138 का आंसर क्या हो जाएगा, वसा। वसा कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाती है हमारे शरीर को। निम्नलिखित रोग को उसके उपयुक्त कारणों से मिलान कीजिए, किसके कारण होता है, खैरा, एनीमिया, स्कर्वी और गॉइटर जिसको घेघा कहते हैं। ओके, इसको मैच कर लेते हैं तो क्या होगा, खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है। 1 का 4। एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो आयरन की कमी से, 2 का बी हो जाएगा। स्कर्वी तो विटामिन सी, और घेघा तो घेघा आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया में आयरन होगा ना, बी का सी होगा ना। खैरा जिंक की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी हो गया, और गॉइटर हो गया ये आयोडीन की कमी से। मैच हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का डी, दूसरे का सी, तीसरे का ए, चौथे का बी हो जाएगा। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है और आज का आखिरी क्वेश्चन, जल प्रवाह पौधों में किस ऊतक के द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा जल जाता है और फ्लोएम के द्वारा फूट जाता है। आसान था आज का सेट। ओके, आप लोगों को अच्छे मार्क्स आए होंगे आई होप। निम्न से कौन सी अदिश राशि है, तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि जिन भौतिक राशि इसमें दिया हुआ है कि उदाहरण समय, चाल, द्रव्यमान, कार्य, आवेश, आयतन, घनत्व, दाब, विद्युत धारा, आवृत्ति, ताप, ऊष्मा इत्यादि, तो इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि विद्युत धारा और दाब दोनों ही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 122 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस स्केल में कितना होगा, तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है ई, क्या होता है, C/100 बराबर F-32/180, है ना, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो अब इसमें रख दो मान,
तो इसमें कितना आ जाता है 50 डिग्री सी आएगा अगर इससे निकालोगे तो, इसमें जो दिया हुआ है। ओके, मैंने सॉल्व नहीं किया, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। 132 यहाँ एफ की जगह 122 रखो, 122 माइनस 32 बट्टे 180 और सी बाई 100 करो, 50 डिग्री सी आ रहा है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी नहीं। फॉर्मूला याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन एक आध पूछता है कभी कभी बीपीएससी। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 93 का क्या आंसर हो जाएगा। इसमें बुक में दिया हुआ 93 का आंसर बी, यानी कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। ओके, इलेक्ट्रॉन परमाणु मौलिक कण है जिसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है और एवं आवेश -1.6 इंटू 10⁻19 सी होता है, अर्थात यह एक ऋणात्मक कण होता है। जल का घनत्व निम्न से किस तापमान पर अधिक होता है, तो 4 डिग्री सी पर सबसे ज़्यादा होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला है, एक अवतल लेंस बिंब का प्रतिबिंब बनाती है हमेशा, जो होता है किस तरह का बनता है। अवतल लेंस की बात कर रहा है, लेंस है, मिरर नहीं है, तो 95 का क्या आंसर हो जाएगा, सीधा, आभासी और छोटा हमेशा। जब एक ग्लास छड़ को भाप में रखा जाएगा तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी, जबकि चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा, तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा, ये भी चौड़ाई में भी वृद्धि होगा। FM ब्रॉडकास्टिंग सर्विस किस रेंज की आवृत्ति बैंड पर होता है, तो FM अगर आपने चलाया होगा तो आपको पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज तक ही होता है FM। ओके, सौर सेल के संबंध में असत्य कथन को बताना है। सारे स्टेटमेंट पढ़ के आप अटेम्प्ट कीजिए, मैं डायरेक्ट असत्य पर जा रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है कि यह सौर सेल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है ना, ये नहीं है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदलती है। सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में बदल देती है। 98 का बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। 99 है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। दृष्टि आईएएस से जो मैंने साइंस के MCQ करवाए हैं उसमें सारे इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। 99 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 16.6 मीटर। चंद्रमा के तल से आकाश का रंग दिखाई देता है। चंद्रमा के तल से कैसा दिखाई देगा, तो बिल्कुल काला दिखाई देगा। ऑक्सीजन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है, तो 101 का क्या आंसर हो जाएगा कि ये वायु से कुछ हल्की होती है, यही असत्य है। ओके, निम्न से किसका परमाणु आकार बड़ा है, तो 102 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, पोटेशियम का। जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर, हाइपो, इधर दिया हुआ है टिन, निकेल, सोडियम, क्लोरीन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु में कॉपर, जिंक, निकेल उपस्थित होता है। ओके, इसमें सिल्वर, चांदी अनुपस्थित होता है। तो जर्मन सिल्वर को किससे मैच करेंगे हम लोग, निकेल से मैच करेंगे। निकेल कहाँ गया भाई साहब, ये रहा। ओके, सोल्डर, इसमें टिन होता है। और ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है, इसमें क्लोरीन होता है ब्लीचिंग पाउडर में। हाइपो में क्या होता है, तो सोडियम होता है। मैच हो गया। किससे मैच हो रहा है ये, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, डी आंसर से मैच हो रहा है। 103 का डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी गैस गैसीय चक्र में नहीं है, 104 का क्या आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं आती है गैसीय चक्र में, बाकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो आती ही है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, 105 का हो जाएगा NaHCO3, इसका आंसर बी हो जाएगा। जब इनो सॉल्ट को जल में मिलाया जाता है तो बुलबुले का निर्माण होता है, जिसका कारण क्या है। इनो को कभी आपने मिला के पिया है ना पानी में, बुलबुला जो बनता है क्यों बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। इनो में एक्चुअली में होता क्या है, इसमें यीस्ट होता है, खमीर जिसको कहा जाता है। यीस्ट जब होता है ना, जैसे इसीलिए कुछ लोग जो घर में केक बनाते हैं ना तो उस केक में इनो डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, वो फूल जाएगा, है ना। तो यही कारण होता है कि इनो जैसे ही जल में डालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले छोड़ने शुरू कर देता है। अश्रु गैस का उपयोग किया जाता है, 107 का क्या आंसर हो जाएगा, 107 का हो जाएगा डी, क्लोरीन होता है उसमें। तो हवा एक प्रकार से निम्न से क्या है, 108 का आंसर हो जाएगा मिश्रण है हवा। कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में क्रोमोजोम्स दिखाई देता है, किस आकार में, छराकार आकार में, छरनुमा। जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर पहुंचता है तो ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचयन, मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। इसलिए जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, मधुमेह, डायबिटीज़। निम्न से कौन एक असत्य फल नहीं है, तो ये बड़ा ही सरप्राइजिंग था जब मैंने पहली बार इसको सुना था, तो अभी नहीं, और ये BPSC में पूछ चुका है बंधुओं। तो 112 का आंसर हो जाएगा सेब जो है वो सत्य फल नहीं है। और आपको पता है भिंडी एक फल है। ओके, जीवन इतना आसान नहीं है। कोशिका का शक्ति गृह निम्न में से किसे कहा जाता है, तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आज तो साइंस के आसान क्वेश्चन मिल गए। विटामिन ए का क्या नाम है, तो इसका नाम रेटिनॉल है।
थायमीन किसका नाम है? विटामिन B1 का। विटामिन ई का क्या नाम है? तो टोकोफेरॉल, विटामिन ई है ये। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? विटामिन डी का नाम है। इनमें से जीवाणु जनित रोग नहीं है, कौन सा? तो 115 का आंसर हो जाएगा जॉन्डिस। प्लेग, तपेदिक, टेटनस जीवाणु जनित रोग हैं, जबकि जॉन्डिस एक वायरस जनित रोग है। जॉन्डिस, पीलिया 3 प्रकार का होता है। ओके, अब किसके प्रकार हैं? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, समझ गए ना? इसलिए जिसको जॉन्डिस होता है उसको हेपेटाइटिस का खतरा होता है। हेपेटाइटिस से खराब बीमारी कोई नहीं होती। निम्नलिखित ब्लड ग्रुप रक्त समूह के पिता के नाम से जाना जाता है किसको? 116 का आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर को। ओके, इसका आंसर ए हो जाएगा। और मानव शरीर में 4 प्रकार के रक्त समूह मुख्य रूप से होते हैं, ए बी और ओ पाया जाता है, बस यही है। 117 पर चलते हैं। निम्न से किस यकीन जीव समूहों में 4 हृदय चैम्बर पाया जाता है? हृदय में 4 चैम्बर होते हैं इस जीव समूह में, ये पूछा है आपसे। किस में पाया जाता है? तो सरीसृपों में पाया जाता है। सरीसृप, पक्षी और घड़ियाल में 4 हृदय कोष्ठ होते हैं। सरीसृप में 3 हृदय कोष्ठ, जबकि कॉकरोच में सबसे ज़्यादा 13 हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, सरीसृप। इन्होंने यहाँ पर आंसर गलत लिखा है, सरीसृप में 3 ही होता है, स्तनधारियों में होते हैं 4। यहाँ पर गलत लिखते कुछ और है, आंसर कुछ और देते हैं, एक्सप्लेनेशन कुछ और देते हैं ये लोग। ओके, इसका आंसर हो जाएगा स्तनधारी। स्तनधारी, पक्षी और घड़ियाल में 4 हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं। 4 ही तो पूछा है ना हमसे, 4 हृदय कोष्ठ। उसके बाद से सरीसृप में 3 हृदय कोष्ठ होते हैं, जबकि कॉकरोच में सबसे ज़्यादा 13 हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं। तो इन्होंने गलत लिखा है, इसका आंसर ए होगा, डी नहीं होगा, सरीसृप नहीं होगा, स्तनधारी होगा। ओके, पौधों में जल के ऊपर की ओर गति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 118 का आंसर हो जाएगा रसारोहण कहते हैं उसको। पीयूष ग्रंथि निम्नलिखित में कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहा है, तो ये होती है हमारे मस्तिष्क में, अग्रभाग में, मस्तिष्क के अग्रभाग में होती है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा कालाजार। वायरस से होने वाली सामान्य बीमारियाँ खांसी, सर्दी, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ये सब होता है, और बस यही है इसमें तो। और कालाजार किसके कारण होता है? एक परजीवी होता है जिसका नाम मैं बताता हूँ, बड़ा ही कठिन नाम है, लिस्मेनिया डोनोवानी। क्या बोला मैंने? लिस्मेनिया डोनोवानी, इसके कारण कालाजार होता है, और ये परजीवी होता है। और कालाजार का परजीवी बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। एक बालू मक्खी होता है जिसके द्वारा फैलता है। ओके, और इस परजीवी का जो जीवन चक्र होता है वो बालू मक्खी पर और मनुष्य पर निर्भर करता है। ओके, तो कालाजार जो होता है ये लिस्मैन डोनोवानी नामक एक परजीवी होता है, इसके कारण से होता है। बाकी 3 तो वायरस के कारण होते हैं। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो 48 का आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ए आंसर दिया हुआ है। वृक्क यानी कि किडनी जिसको बोलते हैं, किडनी। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? 49 का आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन है, ए आंसर हो जाएगा। किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट रोग हो सकता है? ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है तो ये आर्सेनिक के कारण होता है, और पानी में इसकी उपस्थिति होती है, भौम जल में, खासतौर से बिहार में इसकी बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है आर्सेनिक की। कुछ साल पहले पाकिस्तान में तबाही मचाया था इसने। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का संश्लेषण होता है, 51 का आंसर हो जाएगा यकृत में। ओके, यकृत में इसका संशोधन होता है, संश्लेषण जो भी बोलो। सेलेक्टिव लेजर ट्यूबर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बराई ट्यूइंग टेस्टर टाइप का है। सेलेक्टिव लेजर ट्राबेक्यूलोप्लास्टी तकनीक से निम्न से किसका इलाज होता है? SLT से। इतना खतरनाक नाम लिखा हुआ है, इससे किसका इलाज होता है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोमा का इलाज होता है, सी। और ग्लूकोमा रोगियों के लिए वरदान है, ग्लूकोमा रोग से आंख की ज्योति जा सकती है। कस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर एवं फेको तकनीक मोतियाबिंद की चिकित्सा से संबंधित होती है। हमें क्या देखना है कि ट्राबेक्यूलोप्लास्टी जो होती है ये ग्लूकोमा रोग को उपचार के लिए बनाया गया है इसको। अमाशय में भोजन के जीवाणु को निम्न में से कौन नष्ट करता है? तो हमारे अमाशय में HCl होता है, खतरनाक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 53 का बी हो जाएगा। जिह्वा के किनारे पर और अलग अलग भाग पर जो आपका जीभ होता है ना, ये जीभ हो गई, इसके अलग अलग भाग पर अलग अलग चीज़ के स्वाद होते हैं, तो वही पूछा है आपसे। तो 54 का मैच कर लेते हैं। खट्टापन कहाँ पर होता है? तो जिह्वा के किनारे पर होता है खट्टापन, और करवापन जिह्वा के आधार पर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा करवापन।
उसके बाद से दिया हुआ है कि मीठापन जिह्वा के शीर्ष पर होता है, तो इसका मीठापन हो गया। जिह्वा का पार्श्व पर नमकीन होता है, मैच हो गया, और इसका आंसर दिया हुआ है बी। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हृदय के सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है, तो 56 का आंसर हो जाएगा एंड्रोकार्डियम कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हृदय के सबसे बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहा जाता है, हृदय की मध्य परत को मायोकार्डियम कहा जाता है, हृदय के भीतरी परत को एंडोकार्डियम कहा जाता है, तो 56 का बी आंसर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर रक्तदाब की खोज किसने की थी, 57 का आंसर हो जाएगा स्टीफन हेल्स ने की थी। एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता का कारण निम्नलिखित में से क्या होता है। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है, तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आंसर हो जाएगा डी कवक। ओके। पहला एंटीसेप्टिक पदार्थ किसके द्वारा निर्मित किया गया था, 59 का आंसर हो जाएगा बी जोसेफ लिस्टर के द्वारा। निम्न से किसका उसमें मान सर्वाधिक है, तो 60 का आंसर हो जाएगा बी हाइड्रोजन का। निम्न से कौन सर्वाधिक अपस्टोन रोधी पदार्थ एंटी नॉकिंग कंपाउंड है ना। एंटी नॉकिंग आसान रहता है तो याद करने में थोड़ा सा। 61 का आंसर क्या हो जाएगा, टेट्राएथिलीन लेड हो जो होता है, ये एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है। जब इंजन में ऊष्मा ईंधन के पूर्णतः कार्य परिवर्तित नहीं होता है तो ध्वनित धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। इस धात्विक ध्वनि से बचने के लिए ईंधन में ये अस्फोस्टोटिक पदार्थ टेट्राएथिलीटेट डाला जाता है, जो लिखा है बहुत ही खतरनाक। एंटी नॉकिंग कंपाउंड जो है वो ध्वनि को कम करने के लिए गाड़ी में डाला जाता है, बस इतना हमें याद रखना है। ओके, बस बात खत्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 61 का ए आंसर हो जाएगा। 62 पर चलते। एंटी नॉकिंग एजेंट है ये। डीजल तथा पेट्रोल की गुणवत्ता के परिरक्षण में क्रमशः किसका प्रयोग होता है, तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सीटेन संख्या और ऑक्टेन संख्या। इसको जरूर याद रखना, डीजल के लिए सीटेन और पेट्रोल के लिए ऑक्टेन संख्या का उपयोग होता है। सोल्डर निम्न से किसकी मिश्र धातु है, तो 63 का आंसर हो जाएगा बी सीसा और टीन। निम्न में से महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक और उनके उपयोग के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो 64 का आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। अग्निशामक के रूप में एथिल मरकप्टेन का प्रयोग, ये गलत दिया हुआ है। एथिल मरकप्टेन का उपयोग तो हम लोग गैस में मिलाते हैं ना, गंध करने के लिए एलपीजी में, है ना। और अग्निशामक में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर डी होगा, असत्य। कौन सा तत्व जड़ युक्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, तो 65 का आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम। मोनाजाइट निम्न की इसका अयस्क है, तो 66 का आंसर हो जाएगा थोरियम का है ये। केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये। निम्न से असत्य कथन को चुनिए। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। फलों को प्राकृतिक तरीके से पकाने में एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है। ये आर्टिफिशियल तरीके में उपयोग किया जाता है इसको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। तुल्यकालिक उपग्रह या भू स्थिति अस्थायी उपग्रह निम्न से कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा है आपसे। भू अस्थायी और तुल्यकालिक के लिए तो 68 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई। सारे ही कथन सही है। ध्वनि का गमन किस रूप में होता है, 69 का आंसर हो जाएगा ए, अनुदैर्घ्य रूप में होता है। 70 निम्न से कौन सुमेलित युग्म नहीं है, तो 70 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय तीव्रता एंगस्ट्रम। ये गलत दिया हुआ है। ओके, चुंबकीय तीव्रता जो होती है इसको टेस्ला इसका मात्रक होता है, टेस्ला। ओके, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है, 71 का आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। निम्न में कौन सा लक्षण चुंबकीय तरंग की विशेषता नहीं है, तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, ये ध्वनि के चाल से गति करती है, ये इसकी विशेषता नहीं है। ये अनुप्रस्थ प्रकृति के उदासीन तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बर्फ में अशुद्धि की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, 73 का आंसर क्या हो जाएगा बी, हिमांक में कमी आ जाती है। बर्फ में जब अशुद्धि की उपस्थिति होती है तो हिमांक में कमी आ जाती है। अगला है कि अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर पानी 100 डिग्री से कम ताप पर उबलने लगता है, ऐसा किस कारण से होता है, तो कम वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है। इसीलिए पहाड़ों पर खाना बनाना बड़ा मुश्किल होता है, पानी बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 74 का। दाब का मात्रक की इकाई क्या है, तो 75 का आंसर हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है ई, यानी कि दाब एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और इसे पास्कल भी कहते हैं।
इस प्रकार दिए गए विकल्प में ए और सी दोनों ही सही हैं। बंदूक से गोली निकलने के पश्चात कंधे के पीछे की तरफ जाना गति के किस नियम के कारण होता है? तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम के कारण होता है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जो होता है उसी के कारण होता है। डी आंसर हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देगा? अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में है उसको अंतरिक्ष किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देता है। 77 का आंसर डी हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन और वायुमंडल में उपस्थित धूलकण और गैसों के कारण वायुमंडल नीला दिखाई देता है हमें। तो जो अंतरिक्ष में है उनके पास तो कोई वायुमंडल नहीं है, ना ही धूलकण है वहाँ पर मुख्य रूप से, तो इसलिए वहाँ पर काला दिखाई देता है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में निम्न में से किसकी गैस की मात्रा बढ़ जाती है? तो रेडॉन गैस है जो भूकंप आने से पहले इसकी मात्रा बढ़ जाती है वायुमंडल में। ओके, बाकी मधेपुरा से पूर्णिया, सुपौल से बहती है, सुपौल, अररिया, सहरसा, अररिया, खगड़िया और मधेपुरा। इसका आंसर सी हो जाएगा। कपूर अमोनियम क्लोराइड को किस विधि से अलग किया जा सकता है? कपूर और अमोनियम क्लोराइड को तो ऊर्ध्वापतन क्रिया द्वारा। ऊर्ध्वापतन में क्या होता है? डायरेक्ट कोई चीज़ सॉलिड से गैसीय फॉर्म में बदल जाती है। जैसे कपूर है, रखे रखे गायब हो जाएगा, तो इसको ऊर्ध्वापतन कहते हैं। कोलाइडल विलयन है, इधर उदाहरण है। कोलाइडल विलयन, उसको उदाहरण को सुमेलित करना है। जेल, तरत, एरोसोल, इमल्सन और फोम आपको मैच करना है। ओके, तो इसका मैच कर लेते हैं। फोम क्या आएगा? इसमें व्हीट क्रीम, साबुन का झाग, ये सब आता है, तो फोम में तो झाग आ गया। उसके बाद से है इमल्सन। इमल्सन में एक दूध वगैरह आते हैं। और जेल में कौन सा आ जाएगा? जेल में मक्खन वगैरह आ जाते हैं। तरल एरोसोल में ये धुआं आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है कि भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों की मात्रा का सही क्रम में कौन सा है? तत्वों की मात्रा जितनी पाई जाती है उसके हिसाब से इनको क्रम में लगाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद से हो जाएगा सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, है ना। तो इसका आंसर 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है? एवोगैड्रो संख्या का मान आप सभी को पता होगा, साइंस अगर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो 6.022 10⁻23 होता है। ए आंसर हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर। और इसको ये क्या बोला है कि एवोगैड्रो स्थिरांक किसी पदार्थ के 1 मोल में पाए जाने वाले कणों की संख्या होती है। इसकी एसआई इकाई व्युत्क्रम मोल है। ओके, बस यही था इसमें। तो पदार्थ और उसमें मौजूद एसिड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। फॉर्मिक एसिड चींटी, टार्टरिक एसिड इमली, मौलिक एसिड सेब, ब्यूटरिक एसिड दूध व शीतल पेय। 105 का आंसर क्या हो जाएगा? डी गलत दिया। ब्यूटरिक एसिड दूध व शीतल पेय गलत दिया है। इसमें दिया हुआ है दूध में लैक्टिक अम्ल और मक्खन में ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर डी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता? 106 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं होता। निम्नलिखित किस में भविष्य के ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने की क्षमता है? तो हाइड्रोजन। 107 का आंसर क्या हो जाएगा? 107 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, गैसोहोल और कोल ब्लेड मीथेन, तीनों ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? दूध से दही बनना, ऑक्सीजन से ओजोन का निर्माण, जंग लगना, भोजन का पाचन। 108 का आंसर क्या हो जाएगा? सारे ही सही हैं। 109 है डैश हाइड्रोकार्बन है। 109 का आंसर क्या हो जाएगा? एल्कीन जो है वो हाइड्रोकार्बन होता है। तो 109 का आंसर दिया हुआ है सी, एल्कीन। निम्नलिखित में किस कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है? 110 का आंसर क्या हो जाएगा? 110 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि 110 उपरोक्त सभी में कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन हड्डियों में पाया जाता है? 111 का आंसर हो जाएगा एओसिन नामक प्रोटीन है जो हड्डियों में पाया जाता है। 111 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। भ्रूण अवस्था में आरबीसी कहाँ बनती है? तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? ई दिया हुआ है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन जब ये भ्रूण अवस्था में होती है तो प्लीहा और यकृत में आरबीसी का उत्पादन होता है। तो प्लीहा भी हो जाएगा, यकृत भी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी कमी से क्रेटिनिज्म नामक रोग होता है? 113 का आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जीव अंडे देता है? 114 का आंसर हो जाएगा इकिडिना। इकिडना जो है, एकिडना, यह स्तनधारी है जो अंडे देता है। जर, स्कैलियन, फल, पुष्पक्रम और बीज। अब इधर मैच करना है आपको। तो जर में कौन से आ जाते हैं? मूली, गाजर, सलजम, ये सब जर हैं।
स्केलियन में प्याज और लहसुन आ जाते हैं। तना में तो और उसके बाद से क्या दिया है, फल, तो इसमें टमाटर, उसके बाद से मिर्च, भिंडी, खीरा, लौकी ये सब आते हैं, तो फल में कौन सा आ जाएगा, भिंडी आ जाएगा। पुष्प क्रम में कौन से आते हैं, फूल गोभी और ब्रोकली आते हैं। बीज में कौन से आ जाएंगे, तो लोबी आ जाएगा। मैच हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। उत्सर्जन, स्रावी और शोषक गुणों के साथ शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, तो 116 का आंसर हो जाएगा डी, त्वचा। श्वसन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो स्पाइडोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है, तो मैं डायरेक्ट सत्य कथन पर जा रहा हूँ। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, यही सत्य है। कुनैन नामक औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है, तो सिनकोना से प्राप्त होती है, 119 का ए हो जाएगा। और ये किस चीज़ की दवाई होती है, तो ये जो मलेरिया होती है उसकी दवाई होती है। ओके, 120 नंबर पर चलते हैं। छिपकली और पक्षियों जैसे जानवरों निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्सर्जक पदार्थ है, 120 का आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड जो होता है मुख्य उत्सर्जक होता है इनका। हमारे शरीर में सबसे बड़ा लसिका ऊतक कौन सा है, 121 का आंसर क्या हो जाएगा, प्लीहा। विद्युत चुंबकीय तरंग निम्न से किसकी बनी होती है, तो 122 का आंसर हो जाएगा बी, फोटोन की बनी होती है। निम्नलिखित किस महान वैज्ञानिक ने कहा कि गति हमेशा सापेक्ष होती है, निरपेक्ष गति का कोई अर्थ ही नहीं है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, इस सापेक्ष गति का सिद्धांत किसने दिया था इसमें से, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किस वैज्ञानिक ने कहा था, 100 का आंसर हो जाएगा आइंस्टीन ने कहा था। अगला है, निम्नलिखित में किसकी विशिष्ट ऊष्मा बर्फ, रेत, एल्यूमिनियम, कार्बन, पीतल में सबसे अधिक है, तो 124 का आंसर क्या हो जाएगा, 124 का आंसर हो जाएगा ए, बर्फ की। ओके, प्रकाश का तरंग सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, प्रकाश का तरंग का सिद्धांत 125 का आंसर क्या हो जाएगा, हाइजेंस ने दिया था। हाइजेंस प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़ते हैं वही है, हाइजेंस ने प्रकाश का तरंग का सिद्धांत दिया था, बस यही है। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, तो प्लेन में लगा होता है, ये लाल रंग का बॉक्स होता है, नारंगी रंग का होता है, नारंगी रंग का ब्लैक बॉक्स। इसमें प्लेन में जो भी हो रही है उसका रिकॉर्डिंग होता रहता है। प्लेन के पिछले या अगर भाग में रहता है ये, जिससे प्लेन दुर्घटना के समय ये बॉक्स बच जाता है, जिससे पता चलता है प्लेन दुर्घटना का कारण क्या था। शुद्ध पानी, स्टील और हाइड्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम निम्नलिखित में कौन सा है, शुद्ध पानी, स्टील और हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग 127 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इस्पात में होगा, उसके बाद शुद्ध पानी में, फिर हाइड्रोजन में, डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस में ध्वनि की उच्च पिच या तारे हैं, 128 का आंसर क्या हो जाएगा, मच्छर जब भिनभिनाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इसका हाई पिच होता है। निम्नलिखित किसका प्रयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, तो 129 का आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है, जिसका कार्य क्या है, डायनेमो क्या करती है, तो 130 का आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। निम्नलिखित संरक्षण संबंधी घटनाओं को आरोही क्रम में सजाइए इनके हिसाब से, जब इनको पारित किया गया उस हिसाब से। तो जैव विविधता अधिनियम कब आया है, यह है 2002 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, तो 1973 में, बात क्लियर हो रही है। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, तो 1992 में। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये 1972 ईस्वी में आया था, 1972। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, सबसे पहले चौथे को आना चाहिए, उसके बाद दूसरे को आना चाहिए। तो सबसे पहले 4 के बाद 2 देखो कहाँ पर है, एक में ही है, सी आंसर हो जाएगा, 86 का सी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं, इनको जरूर याद रखना। मधुमक्खी फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्योंकि इससे क्या होता है, इसका होगा कि फूल एवं उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होता है, इसीलिए उसको भंडारित करती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा उपयुक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल अमीनो अम्ल जो होता है ये प्रोटीन होता है, बाकी ये दोनों तो जो हैं ये आपको कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, शर्करा और मंड। कपड़ा धोने का साबुन निम्नलिखित में क्या होता है, तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा, ये उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एमिनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन होता है, कितनी बार पढ़ा है हमने। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होना चाहिए विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रक्तहीनता, क्या बोलते हैं, दृष्टिहीनता। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, इसकी कमी से होता है स्कर्वी।
विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। मैच हो गया। इसका आंसर दिया हुआ है इसमें ए का 3, बी का 1 और सी का 4, डी का 2। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उनकी विलेयता पर निम्न से क्या प्रभाव पड़ेगा? सॉल्यूशन को हम गर्म कर रहे हैं तो उसके विलेयता जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? विलयन का तापमान बढ़ने पर उसकी विलेयता बढ़ जाती है। ओके, तो 91 का आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है विलेयता। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब, 92 का आंसर क्या हो जाएगा? जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ रिटर्न आए। रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आंखों पर कोई रोशनी पड़ती है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सेल्सियस स्केल पर तापमान का मान 50 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर उसका मान क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्न से कौन सा कोयला ईंधन की दृष्टि से सबसे उत्तम माना जाता है? तो 94 का हो जाएगा एंथ्रेसाइट कोयला। इनमें से किसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है? तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम को रखा जाता है। वायु के संपर्क में, O2 के संपर्क में आते ही ये जल जाती है, इसीलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। यदि लोलक की लंबाई को, देखो लंबाई पर ही डिपेंड करता है लोलक का टाइम पीरियड, 4 गुना कर दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका क्या होता है? T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/G। देखो इसमें पाई भी मतलब कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, केवल और केवल एल जो है यही वेरिएबल का काम करता है, इसलिए एल पर डिपेंड करता है हमेशा लोलक की लंबाई। तो 96 का क्या आंसर हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगी। अंतः श्वसित वायु या उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? 21% और 16% क्रमशः। अगले पर चलते हैं 98 पर। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC निम्न से क्या कार्य करती है? तो ये हमारे शरीर को बचाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी डेवलप करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 98 का? इसका आंसर हो जाएगा सी, रोगाणुओं का विनाश करती है। व्हाइट ब्लड सेल निम्न से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? जो आपके गाड़ी में लगा रहता है ना कि इतना किलोमीटर आज आपकी गाड़ी चल गई है, वो कौन सा उपकरण है ऐसा जो दूरी मापता है? तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? ओडोमीटर उसको कहा जाता है, ओडोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? पारसेक होती है दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई, सबसे बड़ी। ओके, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। 13.2 लाइट ईयर को जब हम मिला देते हैं ना तो 1 पारसेक बनता है। आगे बढ़ें। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान पर एक परत चढ़ी होती है जो उन्हें अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्न से किसकी होती है? तो 101 का जगह मेलामाइन चढ़ा होता है उनके कपड़ों पर। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उत्पन्न होती है कहाँ पर? हृदय जो हमारा धड़कता है ना, विद्युतीय तरंग द्वारा वो निष्पादित होती है, मतलब काम होता है। हृदय धड़कता है विद्युतीय तरंग के द्वारा। अब वो पूछ रहा है वो तरंग कहाँ पर उत्पन्न होता है? हमारे शरीर में विद्युत तरंग उत्पन्न होती है, आपको पता होना चाहिए। ये हृदय में ही उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होना जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, 103 का आंसर, बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर वृद्ध होने पर। बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया है हमने। अम्लराज क्या होता है? 104 का आंसर सबको पता होगा। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। इसका आंसर 104 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। अम्लराज सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। इसे एक्वारेजिया के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में कौन सरलतम एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? 105 का आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को किस नाम से जाना जाता है? 106 का आंसर हो जाएगा रेयॉन। 107 पे चलते हैं। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न से किससे निर्मित होती है? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ है ई, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, लिपिड और प्रोटीन जैसे कार्बनिक अणुओं से मिलकर बनती है। तो प्रोटीन भी हो जाएगा और लिपिड भी हो जाएगा। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। 108 नंबर पर चलते हैं। लाइजोजोम से संबंधित क्वेश्चन है। लाइजोजोम के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह कोशिका के एक अपशिष्ट निपटान तंत्र है। सही है ये तो। इसमें बहुत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। बिल्कुल सही है। ये खुद को भी पचा जाती है। इसे कोशिका के आत्मघाती थैली भी कहते हैं। बिल्कुल सही। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। परखनली शिशु, जो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या बोलते हैं उसको, कौन सी बेबी बोलते हैं? परखनली शिशु का संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 109 का आंसर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। निषेचन मादा का शरीर के बाहर होता है, ये कथन सही है। इसमें
एक ट्यूब लेते हैं जिसमें मेन का स्पर्म डालते हैं और वुमेन का डालते हैं और इनको बाहर में ही फर्टिलाइज करवा लिया जाता है। इसके बाद इसको मदर के जो उनका जो गर्भाशय होता है उसमें इसको प्रेषित कर दिया जाता है। समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें से अर्धचालक कौन सा है? सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है तो 110 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों होते हैं अर्धचालक। जीरोप्थैल्मिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? 111 का आंसर क्या हो जाएगा? ये विटामिन ए की कमी से होती है। जीरोप्थैलिया एवं रतौंधी बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, और यह दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी इत्यादि में खूब मात्रा में पाई जाती है। बस के अचानक रुक जाने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ये न्यूटन किस गति के कारण होता है? तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के प्रथम गति के कारण होता है। जड़त्व का सिद्धांत। जड़त्व का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। रुका हुआ का मतलब क्या होता है? जैसे किसी को बोलते हो ना, जड़त्व बुद्धि है ये, इसका मतलब ये होता है। चलो अब साइंटिफिक बातें करते हैं कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है यानी कि विराम अवस्था में है, इंग्लिश से बोले तो रेस्ट पोजीशन में है, तो तब तक रेस्ट पोजीशन में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम नहीं करता है। इसी को क्या कहा जाता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो प्रथम गति का नियम नहीं है। नेटल पौधे के पत्ते को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है। यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो 113 का कैंसर हो जाएगा। मेथोनोइक अम्ल होता है, इसी के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष से प्रभावित आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो 114 का आंसर हो जाएगा रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। हीरा कार्बन, बालू सिलिकॉन, मार्बल कैल्शियम, रूबी निकेल। 115 का आंसर हो जाएगा रूबी निकेल नहीं है, एल्यूमिनियम का प्रारूप होता है, प्रारूप एल्यूमिनियम। ओके।